ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है अजय साहू जी की, जिनकी उम्र तकरीबन 44 साल है और परिवार जो है वो सेक्टर 13 एक्सटेंशन में रहता है और परिवार वालों की जो हालत है वो रो रो कर बुरी हो गई है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये घर से 6 बजे बाहर चले जाते हैं और उसके बाद 6:02 पर एक मैसेज छोड़ते हैं, परिवार वालों को एक मैसेज छोड़ते हैं और वो जो मैसेज है वो भी हम आपको दिखाते हैं जो मैसेज है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है, लगातार उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आप मैसेज देख सकते हैं, आई एम सॉरी मोटी, मी अच्छा पति नहीं बन पाया और ना मैं अच्छा बेटा बन सका, ना पापा ना ब्रदर, मुझे माफ कर देना। मैं मेरे बाद बच्चों और ज्योति का ख्याल जरूर रखना, उनकी कोई कसूर नहीं है प्लीज। तो ये एक उन्होंने संदेश भेजा है। लेकिन आप समझ सकते हैं हम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि अगर कोई भी उनकी तस्वीर जिन्होंने देखी है वो पहचानते हैं उन्हें, तो सेक्टर 13 में जानकारी दे सकते हैं। सेक्टर 13 में जो एक्सटेंशन है वहां पर जानकारी दे सकते हैं। सेक्टर 13 की जो चौकी है वहां पर जानकारी दे सकते हैं। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी लगातार उनसे अपील करता है अजय साहू जी से, अगर वो मीडिया के माध्यम से इस समय खबर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि वो घर वापस आ जाएं। उनके बच्चों का, उनके रिश्तेदारों का, उनकी पत्नी का, उनके परिवार के तमाम सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। आप समझ सकते हैं परिवार पर इस समय क्या बीत रही होगी। और 6 बजे के आसपास वो घर से चले जाते हैं और उसके बाद एक मैसेज छोड़ते हैं 6:02 के आसपास अपनी माता के नंबर पर। उनके जो तमाम रिश्तेदार हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एक बार आप अपील कर दीजिए, साथ ही साथ बता दीजिए कि कब लापता हुए, कैसे वो गए और क्या कब लापता हुए, कहाँ ढूंढा। 3:30 बजे करीब आज घर से वो निकल गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई परेशान थे या कोई ऐसी बात हुई। घर में सब कुछ खुशहाली है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये नहीं पता लग रहा कि उनके माइंड में क्या ऐसी बात है, क्यों उन्होंने घर से जाकर उसके बाद 6 बजे उन्होंने मदर के फ़ोन पर मैसेज किया कि मैं घर नहीं आऊँगा, मैं अच्छा पति नहीं बन सकता, अच्छा फादर नहीं बन पाया, अच्छा भाई नहीं बन पाया। जबकि ऐसा कोई घर में किसी के साथ कोई भी आपस में किसी की तरह की कोई लड़ाई नहीं है, सब सुख शांति है परमात्मा की कृपा से। बच्चे भी अच्छे सेटल्ड हैं, इंटेलिजेंट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा है, तो इसलिए हमारी तो उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई घर जल्दी आ जा, हमारा तो तेरे बगैर बिल्कुल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मोबाइल वगैरह है उनके? मोबाइल है, लेकिन मोबाइल तब से ही उनका ऑफ जा रहा है। तो किसी से पहले कोई बातचीत हुई 1-2 दिन में, कोई परेशानी? नहीं, कोई ऐसी परेशानी तो किसी प्रकार की थी नहीं। किस चीज़ का काम था उनका? काम उनका फाइनेंस का था, शॉप है उनकी मुगल कैनाल पे, तो वहीं पर बैठते थे, काम करते थे। बल्कि उनके साथ के साथी भी आए हुए हैं जो काम करते हैं उनके साथ मिलजुल कर, जो उनके पार्टनर हैं, जो उनके पार्टनर है। थोड़ा बहुत लेन देन चलो मार्केट में किसी के साथ होगा, वो एक अलग बात है, ठीक है, वो तो सभी का चलता है। किसी का कोई भी काम है तो उसमें चलता ही है, ठीक है ना। अब उस चीज़ को लेके परेशानी थी या किसी और चीज़ को लेके परेशानी थी या किसी बंदे की वजह से परेशानी थी, वो उन्होंने हमें परिवार को नहीं कुछ भी बताया। या तो परिवार को कुछ बताया होता उन्होंने तब तो एक बात थी। अब वो 4 बजे तो आप समझ सकते हैं कि परिवार वाले लगातार जो है वो ढूंढने का भी प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग रिश्तेदारों के भी यहाँ उन्होंने प्रयास किया है और अलग अलग जगह जहाँ पर वो जाते थे वहाँ जाकर भी उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार किसने क्या जानकारी दी है? जैसे कि हमको पता लगा है कि वो असंध की साइड है, असंध की साइड है। अगर असंध में अगर ये जो आपकी वीडियो है आपके माध्यम से असंध में ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग शेयर करें, ताकि जो असंध के लोग हैं वो भी उसको देख सके। और जो हमने बार बार आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं, अगर इस फोटो से कोई भी बंदा, ब्लू कलर की उन्होंने शर्ट डाली हुई है और 4 बजे से घर से गए हुए हैं, 6 बजे उन्होंने मैसेज किया है। तो जो भी इस पर्सन को जो भी जहाँ भी देखें, कैसे पता चला कि वो असंध की तरफ है? सर वो असंध की तरफ हैं, उन्होंने जो है उस तरफ गए हैं, पैदल गए हैं। घर से कोई एक्टिवा, कोई गाड़ी कुछ नहीं उठा के गए, पैदल गए हैं अपने ऑफिस में। और ऑफिस के बाद वो सीधा निकल गए हैं। हमने पूरा करनाल देख लिया है, पूरा सारा बस स्टैंड देख लिया है, सब कुछ देख लिया है, रेलवे स्टेशन देख लिया है, नहर देख ली है सारी की सारी।
उसमें किसी तरह का कोई भी हमको क्ल्यू नहीं दिया किसी ने का भी हमने इस पर्सन को देखा ही नहीं है। और जैसे भी कहीं से भी हमको जो भी जिसको भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले प्लीज़ वो इन नंबरों पे शेयर करें, कांटेक्ट करें, ताकि वो पैदल गए हैं, उनके पास किसी भी तरह की कोई व्हीकल नहीं है। एक बार आप अपना नंबर भी बता दीजिए, अगर कोई जानकारी मिल सकती है तो वो आप नंबर उनका 81684 शुरू से एक बार पूरा नंबर बता 81684 71774। एक बार फिर से बता दीजिए। 81684 71774। दोस्तों पर या किसी रिश्तेदारों पर फोन किया है आप लोगों ने? सभी जो उनके दोस्त है या सगे संबंधी है सब पर? उनके दोस्त और हमारे सगे संबंधी सब आ रहे हैं और दोस्त साथ में खड़े भी हैं। जी जी जी। आपके साथ ही उनका काम काज वगैरह रहता है? हमारे साथ भी काम काज रहता था उनका, इनके साथ भी है, इनके साथ भी दोस्त खड़े हैं। हमारे साथ भी बात हुई थी उनकी। मैंने कहा साहू साहब कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या बात हुई थी, कब बात जो हुई लास्ट थी? मुलाकात हुई है मुलाकात उनकी, हुई 3:30 बजे, 3:30 बजे वो उनसे 3:30 मिले बजे, हैं। 3:30 बजे और इनके साथ कोई उनका मतलब कि थोड़े बहुत पैसों का लेन देन था और वो मैटर था, वो 10-12 हज़ार रुपये का मैटर था, वो कुछ नहीं था। और वो सोल्व बोल दिया कि वो तो आपस में हमारा सोलो वो चलता रहता था हमारा, तो कभी उनको दे दिए कभी हमने, हमारा तो आपस में लेन देन चलता रहता था। आपके साथ काम करते कभी किसी का फोन आया हो, किसी का फाइनेंस नहीं, हमारे सब काम मेरे साथ था। मैं भी संडे से बाहर था और मेरी कल बात हुई हमसे परसों, तो मेरे को उन्होंने कुछ मैसेज दिया था, तो मैंने उनका आगे मैसेज कन्वे किया। तो उसके बाद मैंने बोला कि मैं आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहते कि मैं तब आऊँगा ऑफिस जब आप आओगे। मैं चलो ठीक है, मैं जल्दी आ जाता हूँ। मैं राजस्थान गया हुआ था गंगानगर, जैसे मेरे को फ़ोन आया मैं तभी तुरंत पहुँचा हूँ। और उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे रिलेशन है, जहाँ जहाँ हमारी जानकारी, हम सब कॉल कर रहे हैं और इतने परेशान हैं। साहू साहब आप जहाँ भी हो, कहीं भी आपको आवाज़ जाती हो यार, आप बिल्कुल निश्चिंत हो के किसी भी तरह की टेंशन मत लेते हुए आप एक बार आ जाओ यार। साहू साहब किसी प्रकार की भी टेंशन ना लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपने घर आ जाओ, दिक्कत नहीं है। भाभी को देख के हमारे को बहुत दुख हो रहा है। प्लीज साहू साहब अपने घर आ जाओ, आप आ जाओ प्लीज, हम रिक्वेस्ट जहाँ भी आप सुनो। और जो भी हमारी लेकर आपसे कभी शेयर किया उन्होंने कि मैं परेशान हूँ या कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी और इतनी परेशानी वाला भी मैटर नहीं था कि अभी 3-4 रोज से वो शायद बिना बताए कहीं गए थे और फिर मतलब किसी काम पे गए थे। उस चीज़ का हमें नहीं पता किस काम पे गए थे, पर वो कल आए हैं और कल वो सारे दिन ऑफिस में थे। स्ट्रॉन्ग पर्सन है या थोड़े बिल्कुल सॉलिड, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और इमोशनल तो देखो हर एक कोई होता है, इमोशनल तो हर एक कोई होता है, बट वो बड़े समझदार थे, बड़े नाइस हैं और फैमिली बिल्कुल वेल सेटल्ड है। लड़का उनका नेवी में सेट है बिल्कुल, ठीक है। छोटा लड़का उनका पढ़ रहा है, वाइफ का उनका सैलून है कुंजपुरा रोड पे, बिल्कुल वेल सेटल्ड फैमिली है। मदर पेरेंट्स हैं जो उनसे रिटायर्ड है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। प्लीज़ भैया आप जहाँ भी हो, अगर आप हमारी बात सुन रहे हो तो आप प्लीज़ घर आ जाइए। जो भी मैटर होगा, जो भी होगा, हम सब आपके साथ हैं, पूरी फैमिली आपके साथ है और सारे सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। जो भी होगा हम आपका बात सुनेंगे और उसको करवाएंगे। आप समझ सकते हैं परेशानी होना लाजमी है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में सबको एक ही उनसे गुहार लगा रहे हैं अजय साहू जी से कि वो जल्द से जल्द घर आ जाएं। उनका बेटा हो या उनकी पत्नी हो, सब परेशान हैं और परेशान होना लाजमी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि वो पैदल गए हैं, कैसे गए हैं, कहाँ गए हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ रिश्तेदार बता रहे हैं उनके कि वो असंध की तरफ गए हैं, और अगर असंध की तरफ गए हैं तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा तो उन तक पहुंचने की जो एक मदद है, जो एक डायरेक्शन है, वो पता चल पाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उनकी पत्नी है, उनसे हम एक बार बातचीत करना चाहेंगे, उनके बेटा है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपसे कब बात हुई थी पापा की आखिरी टाइम? 3:30 बजे वो घर आए थे, 3:30 बजे से पहले वो घर ही थे, उसके बाद वो चले गए। घर से बोल के गए थे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और एक जगह से आपसे बात की दरबारा सिंह, उनसे मिलने जा रहा हूँ, उनसे कुछ पैसे भी लेने थे। तो उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो गया। 6:02 पे ये मैसेज आता है जो आपको अभी शेयर किया गया है। उसके अलावा वो कोई कॉन्टैक्ट, तब से फ़ोन बंद है। 3:30 से 6 के बीच आपने कॉन्टैक्ट किया था? उसके बीच में उनका कॉन्टैक्ट नहीं किया। वो बोल के गए थे कि ऑफिस में है, कि थोड़ी देर तक आया। उसके अलावा उनका कोई आया नहीं। 8 बजे के बाद ही ऑफिस से आते थे, उससे पहले वो आते भी नहीं थे। तो इस वजह से हमने जनरली सोचा। बट उसके बाद 6:02 बजे जो मैसेज आया उसने पूरा घर ही तब से बैठे हैं, सारे ढूंढ रहे हैं हर जगह। करनाल की ऐसी कोई जगह नहीं छुटी, हर जगह पार्क हो, कोई जगह हो, हर जगह ढूंढ रहे हैं। ऑफिस को 3 बार कहीं कहीं कोई नहीं। मैं हर व्यक्ति एक बार अपील कर देंगे आप, हम भी लगातार प्लीज सारे मिलकर इसको शेयर करो ताकि मेरे पापा जल्दी जल्दी, और पापा गलती देख रहे हो तो प्लीज घर आ जाओ। आपके बिना कुछ जो भी है देख लेंगे। सबका बहुत बुरा हाल है, प्लीज कुछ नहीं होता। थैंक यू।
आप समझ सकते हैं एक परिवार जो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन बेटे से लगातार उन्होंने बात की 3:30 बजे तक, और उसके बाद ये तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं उनके पिता की, अजय साहू जी की ये तस्वीर है। सेक्टर 13 एक्सटेंशन में रहते हैं, और सेक्टर 13 एक्सटेंशन में जो वो रहते हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, और फिलहाल अजय साहू को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है उनके रिश्तेदारों की तरफ से, उनके परिवार वालों की तरफ से। फाइनेंस का ये काम करते हैं, मुगल कनाल में ये काम करते हैं, कुछ रिश्तेदार भी हैं, कुछ सहयोगी भी हैं, और लगातार ढूंढने का प्रयास अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है, रिश्तेदारों की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही साथ जो परिवार के और सदस्य हैं, अजय साहू जी से हम भी अपील करते हैं हाथ जोड़कर कि अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो किसी को भी नजर आते हैं तो उनके परिवार के किसी कांटेक्ट नंबर पर किया जा सकता है, पुलिस से कांटेक्ट किया जा सकता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का जो नंबर है 98 120 01353, उस पर संपर्क किया जा सकता है। सेक्टर 13 जो चौकी है उसके बाहर तमाम परिवार के लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। को जानते हैं जी, अच्छे से पहले से जानते हैं अजय जी को, अजय साहू जी को इंचार्ज साहब पहले ही अच्छे से जानते हैं। अंदर मेरी बात हुई है इंचार्ज साहब से, वो कह रहे हैं कि अजय जी हमारे पहले से बड़े अच्छे नोन हैं, हमारे पास आते जाते रहे हैं, वेल नोन है, यहाँ के समाज सेवी रहे हैं यहाँ के, ठीक है, हमारे से भी अच्छे उनके कॉन्टैक्ट रहे हैं। मैं अमनदीप आर के ब्रूम से, वो कह रहे हैं कि आप इस चीज़ में टेंशन ना लें, हमारे वो बहुत नज़दीकी है, हमने सारी जगह वीटी करवा दी हुई है, वो जल्द से जल्द उनसे जब भी कॉन्टैक्ट होगा हम आपको ज़रूर बता देंगे इस बारे में। तो आप देख सकते हैं लगातार परिवार के लोग उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शायद थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा। तो ये परिवार के तमाम सदस्य हैं जो लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं अजय साहू, जिनकी उम्र तकरीबन 44 साल है। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीर ही एक जरिया है, एक माध्यम है जिसके जरिए अजय साहू जी को ढूंढा जा सकता है। वीडियो आगे से आगे पहुंचाइए, शेयर कीजिए, असंध की तरफ शेयर कीजिए, जो पानीपत की तरफ लोग हैं वो शेयर कीजिए, पूरे करनाल के लोग शेयर कीजिए ताकि अजय साहू जी तक पहुंचा जा सके, वो घर पहुंच सके। उनके बच्चों की हालत आपने देखी, उनकी पत्नी की आपने हालत देखी, परिवार में जो और सदस्य हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, उनके दोस्त लगातार उनसे अपील कर रहे हैं। और ऐसे में करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी लगातार अपील करता है कि अजय साहू जी जहां पर भी हैं वो जल्द से जल्द अपने घर आ जाएं। फाइनेंस का उनका काम है, ऐसे में लगातार जो उम्मीद है कि कहां गए हैं, कैसे गए हैं, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अजय साहू जी जिनकी उम्र तकरीबन 44 साल है, फाइनेंस का वो काम करते हैं और सेक्टर 13 एक्सटेंशन में वो रहते हैं, मुगल कनाल में उनका ऑफिस है। और शहर में जितने भी कैमरे हैं जो उसकी शहर के चारों तरफ लगा रखे हैं, वो शहर के कैमरे पे हम अगर चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो ना किसी व्हीकल में है, ना ही किसी मोटरसाइकिल किसी भी चीज़ पे नहीं है। तो शहर के जो कैमरे हैं जिस पे सरकार ने इतने करोड़ रुपए खर्च किया है, उसके ऊपर हम अगर असंध की जानकारी आपको कैसे मिली? सर, असंध की जानकारी हमको इसलिए मिली कि असंध में उनका सर्कल ज़्यादा है, असंध में वो उनके यार दोस्ती ज़्यादा है और असंध की साइड असंध ही जाते थे वो, तो इसलिए हमको जो है डाउट है कि वो असंध जा सकते हैं। तो बात की है अंदर भी बात की है असंध में जो उनके फ्रेंड सर्कल है उनसे सबसे बात हुई है, उनसे सबसे बात हुई है। तो वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमारी 1 दिन से पहले बात हुई थी या 2 दिन पहले बात हुई थी। तो ऐसा कोई भी किसी भी तरह से कोई क्लू नहीं मिल पा रहा। हमने सारी जगह देख लिया है, उनका जहाँ भी सर्कल था सब देख लिया है। तो वो जो भी है, जहाँ भी सुन रहे हैं, कई बार परेशान, कोई हमारे सामने ऐसा कोई लेन देन नहीं है, ना किसी के उनके पार्टनर को पता है ना किसी को पता है। अगर कोई मन में उनके बात है तो वो प्लीज़ हमारे साथ आके शेयर कीजिए, हम सारे उनके साथ हैं। हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आएँ। जाहिर सी बात है परेशानी बढ़ जाती है। परेशानी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अजय साहू जी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, अलग अलग जगह ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सेक्टर 13 एक्सटेंशन में वो रहते हैं और मुगल कनाल में उनका ऑफिस है, परिवार के सदस्य है जिनका रो रो कर बुरा हाल है, रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। जितेंद्र सिंह जी, क्या प्रयास, क्या कवायद, कहाँ कहाँ ढूंढा जा रहा है? अभी मैसेज मिला हमारे को जी, अभी मैसेज मिलते कंट्रोल रूम में वीटी कर दी और हर टीवी उस पर अपना
पीसीआर राइडर सबको नोट करा दिया, आला क्षेत्र को नोट करा दिया है और इसमें जो कानूनी कार्रवाई बना है वो कर रहे हैं और उसको देखते हैं लास्ट कहाँ देखेगा और उसके आगे कहाँ गया। कोई बताया कोई लड़ाई झगड़ा? ना कोई ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, थोड़ा कोई फाइनेंस की बात बता रहे हैं, आपस में किसी के पैसे लेने भी हैं देने भी हैं, उससे घर में थोड़ा टेंशन थी उसके कई दिन से। कैमरों की सहायता से लगता है कि जल्दी पकड़े जा सकता है? कोशिश करते हैं भाई, कैमरे देख कर कोशिश करते हैं। असंध की तरफ बता रहे हैं परिवार के तमाम सदस्य, असंध की तरफ गए हुए हो सकते हैं, तो असंध भी आपने जानकारी दे दी? हाँ, जानकारी दी पूरे थाने में, पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट के हर थाने में जानकारी दे दी। तो लगातार उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जितेंद्र सिंह जी ने बात भी की है परिवार के तमाम सदस्यों से और लगातार परिवार के तमाम सदस्य उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। उनके रिश्तेदारों से हमने बात की है, सभी ने लगातार अपील की है और हम भी यही अपील करेंगे कि जिस तरीके से परेशानी परिवार के लिए लाजमी है, उनके जो रिश्तेदार हैं सर इसमें हमारा जैसे कि वो कभी उनका मन से परेशान हो जाते थे या कोई भी परेशानी होती थी तो वो उन्होंने मुझे पर्सनली भी बता रखा है कि मैं संदीप अपना फ़ोन बंद करता हूँ और मैं हरिद्वार चला जाता हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे अपना शांति से मेरे को महसूस होता है। अगर किसी को भी कोई भी ऐसा कोई पहले भी कभी जैसे होता है तो वो बता के जाते हैं पहले तो कि हाँ भी मैं हरिद्वार जा रहा हूँ और 2-3 दिन में वहीं रहूँगा। अगर किसी को कोई हरिद्वार के रास्ते में कोई ऐसा कोई शख्स दिखे, जो हमने आपके साथ अभी फ़ोटो भी शेयर करी है, उनका जो हुलिया भी बता रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा पहले अगर कभी इमरजेंसी उनको कहीं जाना भी पड़ा, कभी वैसे भी चले गए इमरजेंसी, तो किसी दोस्त को, हमारे सर्कल में सभी भाइयों को, कज़न्स को, किसी ना किसी को बता के जाते थे भाई मैं वहाँ हूँ और घर पे बता दियो। लेकिन अब की बार ये ऐसा हुआ है कि पता नहीं क्या उनके माइंड में चल रहा है, कैसे उन्होंने ये मैसेज कैसे किया। तो साजिश के थ्रू भी हो सकता है कि इसी से लड़ाई झगड़ा हो, जान के मैसेज भेजा गया, ऐसा हो सकता है? अब वो चीज़ सर तभी पता लग सकती है जब वो हमसे मिलेंगे, हैं, हमारे सामने आएंगे, तभी पता लगे, क्योंकि हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता कि उनका किसी के साथ रंजिश हो या कोई ऐसी, क्योंकि वो बहुत ही, आप अगर उनको देखोगे पर्सनालिटी वाइज भी तो बहुत ही शरीफ से सीधे से व्यक्ति दिखते हैं। ये बात है। तो हरिद्वार वाले जहाँ रुकते हैं वहाँ हरिद्वार वाला कंसेप्ट इसलिए हमारे माइंड में आया है क्योंकि हरिद्वार में एक मंदिर है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, तो हाँ वहाँ बहुत आस्था रखते हैं। वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह या कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है वहाँ पे, जो हमारे जानकार हैं हम उनके थ्रू वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकेगा तो हम भी वहाँ पहुँचेंगे और जैसे भी होगा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो भी अगर वो हमारी कहीं से भी बात सुन रहे हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन घर वापस आ जाएं। तो लगातार परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी वो कई बार हरिद्वार चले जाते हैं फ़ोन नंबर बंद करके। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अजय साहू जी की है, जो कई बार हरिद्वार पहले भी गए हैं, नंबर बंद करके चले जाते हैं और अब भी लगातार ढूंढने का प्रयास उन्हें किया जा रहा है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि परेशानी होना लाजमी है और ये परेशानी तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि वो कहाँ चले गए। असंध भी जा सकते हैं क्योंकि उनका जो सर्कल है वो असंध में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, साथ ही साथ वो हरिद्वार भी जा सकते हैं क्योंकि हरिद्वार में वो कई बार पहले भी गए हैं। अजय साहू जिनका नाम है और फिलहाल आप देख सकते हैं लगातार जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके साथी हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जगह फ़ोन मिलाए गए हैं ताकि उनके बारे में कोई जानकारी मिल सके, उनके बारे में कोई इत्तला कर सके कि वो इतने बजे यहाँ पर गए हैं। क्या मैसेज आया वो हमने आपको दिखाया। उन्होंने बताया कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, एक अच्छा पति नहीं बन पाया और ऐसे में कहीं ना कहीं जो वो मैसेज किया और उसके बाद वो 6 बजे उन्होंने मैसेज किया और 4 बजे वो घर से गायब हुए थे और उसके बाद वो लापता हो जाते हैं, कोई जानकारी नहीं मिलती है। वीर विक्रम जी भी मौके पर पहुंचे हैं। जानते थे, आप भी जानते थे? हाँ जी, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और बड़ा अच्छा, कोई ऐसा घरेलू भी नहीं कुछ ऐसा है, पूरा आपसी प्यार भी है, काम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी भाई साहब ने बताया मेरे को, मैं इमीडिएट आया। तो बस प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि ठीक ठाक हो, कोई ऐसा स्टेप ना उठाए और जल्दी वापस आए। हाँ, क्या सहयोग कर रहे हैं आप, किस तरीके से उन तक पहुंचा जा सके, किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे या लोकेशन? पहुंचे हूँ, जितेंद्र जी से बात हुई है मेरी और इन्होंने वही फ़ोन लोकेशन वगैरह सारा जो भी कर सकते हैं इन्होंने कार्रवाई चालू कर दी है और मामला हमारे संज्ञान में और
कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी पता चल सके कहाँ पे हो। वीर विक्रम जी, आजकल ज़्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं सुसाइड के या परेशानी के, तो क्यों ऐसा क्या हो रहा है? क्या ऐसा लगता है कुछ नहीं है। मैं तो सबसे अपील करूँगा कि डिप्रेशन में ना आए। ये कई बार माहौल आता है, अब कोरोना करके कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है, कुछ होता है, तो मतलब हौसला बना कर रखे। परिवार में संयुक्त परिवार है, आपस में एक दूसरे के साथ मिले बैठे प्यार से बातें करें और एक दूसरे को हौसला दें, ऐसा कुछ भी नहीं। धन्यवाद। तो ये तमाम परिवार के सदस्य यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बारे में कोई जानकारी मिल सके। अजय साहू उनका नाम है, 44 साल उनकी उम्र है और करनाल के सेक्टर 13 के एक्सटेंशन में वो रहते हैं। मुगल कनाल में उनका दफ्तर है। थोड़ी बहुत देनदारी लेनदारी दोनों हैं और तमाम जो उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, उनका कहना है कि जहाँ पर भी वो हैं जल्द से जल्द आप घर आ जाएं और हम भी अपील करेंगे उनसे कि जल्द से जल्द घर आ जाएं, क्योंकि कई बार होता है कि वो वीडियो देख रहे होते हैं, खबर देख रहे होते हैं। पहले ये भी बताया गया है कि कई बार फ़ोन बंद कर कर वो हरिद्वार चले गए हैं। हरिद्वार अगर जाते हैं तो वो कालका मंदिर में जाते हैं, वहाँ से भी लगातार जो वहाँ का प्रबंधन है उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है परिवार वालों की तरफ से। उनके दिल्ली कालका मंदिर, क्योंकि उनके कालका मंदिर में कालका जो है उसमें ज़्यादा उनका आस्था है, तो वो दिल्ली कालिका मंदिर जाते थे और हरिद्वार कालिका मंदिर जाते थे। तो ये जो भी वीडियो देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, अपने दिल्ली के फ्रेंड सर्कल में शेयर करे, ग्रुप्स में शेयर करे, ताकि जो ये फ़ोटोज़ हैं वो लोगों तक पहुंच पाए और जो कोई भी देखे वो रास्ते में ही होंगे, क्योंकि 6 बजे मैसेज करा है उन्होंने, 6 बजे के बाद वो निकले हैं। और जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के कारण कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है रोड के ऊपर, साधन की नहीं है, तो वो अगर किसी से लिफ्ट मांग के भी जा रहे हों या कहीं उनका माइंड में कुछ गलत करने का इरादा हो भी यहाँ नहीं करें कहीं और करें, तो जो भी इसको देख रहा है और जो भी है उसको अगर बताएं, इन्फॉर्म करें, हम वहीं पहुंचेंगे जहाँ पे भी हैं, उनको अपने पास बैठाएं। 6 बजे की लोकेशन ट्रेस हो पाई है? लोकेशन नहीं ट्रेस हो पाई है। लोकेशन के लिए वो हमने कांटेक्ट किया तो वो कहने लगे पहले अपनी FIR कराओ, तो हमने वो भी FIR कराई है। बाकी अगर लोकेशन का कोई, अगर किसी के पास और कोई सोर्स हो लोकेशन को सर्च करने का, तो वो भी प्लीज़ इसमें शेयर कर सकते हैं। 6 बजे की अगर लोकेशन के बारे में पता चल पाएगा तो फिर शायद जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है। आप देख सकते हैं सेक्टर 13 के जो पार्षद हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। सेक्टर 13 पुलिस चौकी इंचार्ज जो हैं जितेंद्र सिंह जी, वो मौके पर हैं। साथ ही तमाम परिवार के सदस्य मौके पर हैं। लगातार उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है अलग अलग जगह जाकर। और जो एक क्वेश्चन मार्क है, यानी कि जो संशय है वो ये भी हो सकता है दिल्ली के कालका मंदिर में वो हो सकते हैं, उस साइड वो जाते हैं, उनकी वहाँ पर आस्था है। साथ ही साथ हरिद्वार के कालका मंदिर की तरफ वो जा सकते हैं, वहाँ भी उनकी आस्था है। असंध में उनका फ्रेंड सर्कल जो है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ भी जा सकते हैं। और ऐसे में अगर जो हमने आपको तस्वीर दिखाई है, लगातार आप उस तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो एक बार जो तस्वीर है उस माध्यम से पता चल सकता है कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ गए हैं, किस बारे में। जाते जाते एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं अजय साहू जी की, जिनकी उम्र 44 साल है। बताया जा रहा है ब्लू कलर की उन्होंने शर्ट डाल रखी है और उसी के माध्यम से आप पहचान सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये तस्वीर लगातार आप शेयर कीजिए। पहले भी कई बार आपने कई लोगों को घर तक पहुंचाया है, आपने लगातार वीडियो को शेयर किया है और उसी शेयर के माध्यम से किसी का बच्चा, किसी का पिता, किसी का भाई घर पहुंच जाता है। और अजय साहू जी को आपने घर पहुंचाना है। आप लोगों का एक शेयर मदद कर सकता है इन तमाम परिवार वालों की, क्योंकि लगातार अजय साहू जी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशंस पर। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अजय साहू जी के बारे में जानकारी मिलेगी, उनके बारे में पता चलेगा और जल्द से जल्द घर लौट आएंगे, चाहे वो कहीं पर भी हैं। उनसे हाथ जोड़कर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल शहर अपील करता है कि आपके बच्चों का, आपकी पत्नी का, आपके रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है, उनके बारे में सोचिए और आप घर लौट आइए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।